हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द लेडी और द टाइगर, यानी औरत या फिर बाघ, जिसे लिखा था फ्रैंक आर स्टॉकटन ने। इन्होंने इसमें एक क्रूएल राजा की स्टोरी दिखाई है जो कि एक स्टेडियम बनाता था और उसमें दो दरवाजे रखा था। लेकिन वो क्रूएल तब बन गया दोस्तों क्योंकि उसने एक गार्डनर के बेटे को इसलिए पनिश करने का सोचा क्योंकि उसने राजकुमारी से प्यार करने का गुनाह किया था। और ये उसको क्या सज़ा मिलती है, कैसे सज़ा मिलती है, या हम इस नॉवेल में देखेंगे। तो आइए पहले हम फ्रैंक आर स्टॉकटन के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें यह नॉवेल अच्छे से समझ में आए। तो फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ 5 अप्रैल 1834 में और इनकी मृत्यु हो गई 20 अप्रैल 1902 में। यह यूएसए के काफ़ी जाने माने राइटर रह चुके हैं दोस्तों। इन्होंने हार्मोनिस्ट और ह्यूमनिस्ट और लिटरेचर में काफ़ी महारत हासिल की। यह अधिकतर चिल्ड्रन लिटरेचर में लिखा करते थे। इन्होंने यह स्टोरी भी इसी में लिखी है। चिल्ड्रन की यह काफ़ी अच्छी स्टोरी है दोस्तों। तो आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। शुरू यहाँ से होता है दोस्तों कि एक राजा है जो काफ़ी क्रूएल है, जो कि अपने जो किंगडम है दोस्तों उसमें एक स्टेडियम बनवाता है। देखिए, आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह क्रूएल राजा है और एक स्टेडियम बनाया है जिसके इर्द गिर्द लेफ्ट और राइट में दो दरवाजे हैं, जहां से एक में टाइगर रहता है और एक में आपका लेडी रहती है। तो वो उसका मानना था दोस्तों कि मैं पनिशमेंट किसी को भी बंद दरवाजे में नहीं देना चाहता कारागार में। मैं एक स्टेडियम बनाया हूँ और लोगों को बुलवाया हूँ। लोग आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे अपराध करेगा उसे इस स्टेडियम के बीचों बीच रखा जाएगा और उसे दो दरवाजे में से एक दरवाज़ा खोलना होगा। एक में लेडी है और एक में भूखा शेर। अगर वो लेडी वाला खोलता है तो उसकी शादी उस लेडी से हम करवाएंगे, और अगर वो भूखा शेर वाला खोलता है तो वो उसे खा जाएगा। तो मैं जो भी अपराध करेगा उसे मैं एक लास्ट मौका दूंगा। भगवान जो चाहे वो उसे पनिशमेंट दे सकता है। भगवान की इच्छा हुई तो वो लड़की वाला खोलेगा तो वो बच जाएगा, पर अगर वो शेर वाला खोला तो भगवान की इच्छा के मुताबिक वो शेर उसे खा जाएगा और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। यह सब सुनकर जनता भी मान लेती है कि सही ही कर रहा है ये राजा, क्योंकि वो और कुछ बोल नहीं सकती थी दोस्तों उस राजा के सामने। तो वो बोलता है राजा कि ठीक है, हम नेक्स्ट वीक आएंगे, हर वीक हम एक अपराधी को लेकर आएंगे और उसे भगवान पनिशमेंट देंगे उसके द्वारा एक दरवाज़ा खुलवा के। तो इसी तरह चलता रहा दोस्तों। लोग हर सप्ताह आते थे और देखते थे कि जो पनिशमेंट जिसको मिलने वाला है, जिस अपराधी को, वो कौन सा दरवाज़ा खोलता है। अगर वो वह लड़की वाला दरवाज़ा खोलता था दोस्तों तो उसकी शादी हो जाती थी और लोग फूल लेकर आते थे, वो उस पर बारिश कर देते थे। पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था दोस्तों कि वो लड़की जो है वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, उसकी शादी उससे हो जाती थी जो भी लड़की वहाँ से निकलती थी। और अगर भूखा शेर निकला दोस्तों तो लोग चुपचाप यह देख लेते थे कि वो भूखा शेर किस तरह उस आदमी को मार कर खा जाता था, और कोई भी कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया करता था। इसके बाद जो राजा होता है दोस्तों, उसकी एक बेटी होती है दोस्तों। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उसका सुनहरा सा बाल था और हरा रंग का उसका आँख था। वो यूं ही घूमा करती थी गलियों में, लेकिन उसके पीछे पहरेदार रहा करते थे और किसी का भी हिम्मत नहीं होता था दोस्तों कि रानी को एक बार भी उठाकर देख सके नज़र। जबकि बच्चे जो हैं वो फ्री होते थे और वो रानी के साथ पीछे पीछे आते थे और रानी उसके साथ खेलती थी। यह राजा को मंजूर था, इसलिए ऐसा चल रहा था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि राजकुमारी जो होती
होती है वो गार्डन में जाती है, तभी वह देखती है कि एक माली का बेटा है जो कि घास काट रहा होता है और फूल उसे लाकर देता है। तो वो देखती है कितना हैंडसम नौजवान लड़का है। वह यह सोचने लगती है कि इससे ज़्यादा हैंडसम कहाँ कोई होगा, और इसने मुझे फूल दिए, वो कितना सुंदर है, उसकी स्माइल कितनी सुंदर है। वो यह सब सोचते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है दोस्तों। प्यार में पड़ने के बाद राजकुमारी उससे छुप छुप कर मिलना करती थी। यह सब बातें राजा को काफ़ी ज़्यादा क्रोधित करती थी कि कोई उसकी बेटी से मिल तो नहीं रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था उस गार्डनर को, इसलिए वो बच जा रहा था। अब ये राजा जो है दोस्तों वो अपना हर वीक आता था और उसी तरह जैसा दंड दिया करता था वो दंड दिया करता था कि दो दरवाजे खोलने हैं, एक दरवाजा में लेडी है दोस्तों और एक दरवाजे में टाइगर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और यह दोस्तों उस गार्डनर का फोटो है जो कि उस लड़की को मिला था उस गार्डन में, राजकुमारी को, जिससे राजकुमारी को प्यार हो गया। वो लोग लगातार मिलते रहते हैं दोस्तों। वो लोग यह बातें जानते थे कि उनकी शादी कभी एक दूसरे से नहीं हो सकती, पर राजकुमारी के जिद से वो गार्डनर भी मान जाता है। आखिर वो कर ही क्या सकता था दोस्तों, राजकुमारी उससे प्यार करने लगी थी और अब धीरे धीरे वो हैंडसम जो गार्डनर का बेटा था वह भी उससे प्यार करने लगता है। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि जो राजकुमारी होती है वो तो रोज मिलना चाहती थी उस हैंडसम नौजवान गार्डनर के बेटे से, पर वो जो गार्डनर का बेटा था वो थोड़ा सा डरा डरा रहता था कि राजकुमारी है, मैं क्या करूं। शुरुआत के दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा घबराया करता था उस राजकुमारी से मिलने वक्त, पर जब वो अंधेरी गुफाओं में जब वहाँ कोई नहीं हुआ करता था वो चुपके से जाते थे और मिलकर आ जाया करते थे और घंटों घंटों बातें किया करते थे, जैसे कि आम लवर किया करते हैं। पर वो जो गार्डनर का बेटा था दोस्तों वो राजकुमारी को ऊपर नज़रें उठाकर भी नहीं देखा करता था शुरुआत के दिनों में। उससे उससे इतना डर लगता था कि वो कुछ नहीं कहा करता था। एक दिन वो उसकी आंखों में देख लेता है, उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मोहित हो जाता है। पर तभी अ, उसका जो राजा होता है वो देख लेता है कि उसकी जो बेटी है उस गार्डनर के बाहों में लिपटी हुई है और कुछ कर रही है उसको। राजा जो होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम राजकुमारी को अपनी बाहों में लो, तुरंत इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। अब वो जो दोस्तों वो लड़का होता है वो कारागार में बंद हो जाता है और चुपचाप वहाँ बिताने लगता है। वहाँ पे उसे सिर्फ एक ब्रेड दिया जाता है और थोड़ा सा पानी, उस एकदम काले सी जगह में जहाँ पे एक दो रोशनी होती है दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सिर्फ दो रोशनी होती है उस राज। और उस गार्डनर जो होता है वो वहाँ पे बंद होता है। वो राजा उसे सिर्फ एक ब्रेड और एक पानी की छोटी सी गिलास देता है ताकि वो जी सके। उसे नेक्स्ट सप्ताह जो है दोस्तों पनिशमेंट के लिए बुलाया जाता है। जब वो स्टेडियम के बीचों बीच रहता है दोस्तों तो उसकी नज़र राजकुमारी की तरफ होती है, क्योंकि उसे पता होता है दोस्तों कि राजकुमारी जो है वो उन जो आदमी लोग रखते हैं दोस्तों वो टाइगर और लेडी को, उसे वो पैसे दे करके किसी तरह ये पता लगा लेती है कि किस दरवाजे के पीछे शेर है और किस दरवाजे के पीछे लेडी है। वो जानती थी कि यह सब इलीगल है, पर वो पैसे दे करके उन लोगों को डराती धमकाती है। वो लोग चुपचाप उसे बता देते हैं कि किस दरवाजे के पीछे लेडी है दोस्तों और किस दरवाजे के पीछे टाइगर है। पर उसे यह बात पता चलती है कि वो जो लेडी है वो एक गरीब ड्राइवर की बेटी है। राजकुमारी को यह सुनकर ऐसा लगने लगता है दोस्तों कि वह जानबूझ के उसके पीछे है, क्योंकि वह जब राजकुमारी उस लड़के से मिला करती थी तो वो भी चुपके चुपके उससे मिला करती थी और वो लड़की भी उससे प्यार करती है, किंग के ड्राइवर की बेटी। यह सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। पर जब वो लड़का जो गार्डनर का बेटा है वो तो यह जानता था कि वह उसे बचा लेगी,
इसलिए वह राजकुमारी की तरफ देखता है। जब किंग यह बताता रहता है दोस्तों कि तुम्हारे पास दो दरवाजे हैं, दोनों में से एक भी खोल लो। लेडी निकली तो तुम्हारी शादी होगी, टाइगर निकला तो वो तुम्हें खा जाएगा। यह भगवान की इच्छा होगी कि तुम कौन से दरवाज़ा खोलोगे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो राजा जो होता है दोस्तों, वो सिंहासन में बैठ जाता है और कहता है अब तुम्हारे पास दो दरवाजे हैं, अपना खोल लो। वो जो युवक रहता है दोस्तों, हैंडसम सा, वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी को देख रहा होता है, क्योंकि वो उससे लगता है वो बचा लेगी। जब राजकुमारी इशारा करती है कि राइट दरवाज़ा खोलो, तो वह दौड़ता हुआ जाता है फुल कॉन्फिडेंस में कि राजकुमारी मुझे गलत बता ही नहीं सकती। वो यही सोच रहा होता है। पर राजकुमारी यह भी जानती थी दोस्तों कि अगर वो लड़की वाला दरवाज़ा खोलता है, तो वो जो ड्राइवर की बेटी है, वो उसका प्यार सफल हो जाएगा, और मेरा प्यार, जो कि मैं राजकुमारी हूँ, फिर भी मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, और वो लोग दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होगी अपने आप से। मैं राजकुमारी होकर भी अपना प्यार नहीं पा सकी, और वो तुरंत पा ली। यह सब सोचकर राजकुमारी अंदर ही अंदर गुस्से में थी। इसलिए उसने उसे राइट दरवाज़ा दिखाया। पर वह यह भी थी दोस्तों, यह भी था कि वो अपने लवर को मरता हुआ भी नहीं देखना चाहती। तो वो क्या करती है दोस्तों, राइट दरवाज़ा के ऊपर अब इशारा कर रही है। तो वो दौड़ता हुआ जा रहा था दोस्तों। अब वो जो युवक होता है दोस्तों, वो दौड़ता हुआ जाता हुआ उस दरवाजे को खोल देता है। और इधर राजा और जो राजकुमारी होती है वो उठ जाते हैं। सारी जनता खड़ी होगी दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और वो यह तमाशा देखती है कि किस तरह वो कौन सा दरवाज़ा खोलता है और क्या होने वाला है। अगर वो दोस्तों लड़की वाला दरवाज़ा खोलता, तो वो जनता जो खड़ा थी और राजा खड़ा था, वो फूल फेंक कर चले जाते कि अच्छा हुआ इसकी शादी हो गई। और अगर वो शेर रहता, तो वो ध्यान से देखते कि किस तरह शेर उसे मारकर खा गया। तो अब होता क्या है दोस्तों, यह तो इस नोबेल की स्टोरी में नहीं बताया गया है। बस यहाँ तक नोबेल ख़त्म कर दिया गया है कि वो दरवाज़ा, वो युवक जो गार्डनर का बेटा था, वो दरवाज़ा खोला। वो कौन सा दरवाज़ा खोला, राजकुमारी ने उसे कौन सा दरवाज़ा इशारे में बताकर खुलवाया, वो इस नोवेल की स्टोरी में नहीं बताया गया है। यह सस्पेंस छोड़ दिया गया है। फ्रैंक चाहते हैं कि आप बताएं कि राजकुमारी क्या करेगी। क्या वो खुशी खुशी यह देख लेगी कि उसका जो राजकुमार है, जो उसे राजकुमार मानती थी, वो गार्डनर का बेटा को, वो उससे शादी कर लेता है उस ड्राइवर की बेटी से, या फिर वो शहीद हो जाएगा टाइगर में। वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी कि वो मर जाए पर मेरा ना हो, या फिर वो यह कहेगी कि मेरा लवर तो जिंदा रहेगा, भले किसी और के साथ रहे। यह आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपके मन में क्या आया। और हम इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, आपका सब्सक्राइब का मुझे ज़रूरत है।